वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। कुछ टर्म्स हम पिछले 3 वीडियोज़ में जान चुके हैं। ये उसी टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स का चौथा वीडियो है, तो उम्मीद है आपने पहले 3 वीडियो अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देखिए, और जिससे आपको अगला वीडियो अच्छे समझ आ सके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अगला टर्म जो हमारा है पॉली हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताया था मैंने व्हेन वी यूज 1 एलीलिक पेयर। 2 या डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था, उसमें हम यूज करते हैं 2 एलीलिक पेयर्स। और जब हम मोर देन 2 एलीलिक पेयर्स यूज करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं मोर देन 2 एलीलिक पेयर्स। तो जब भी कभी, ये इसका मेन पॉइंट है, जब भी कभी मोर देन 2 एलीलिक पेयर्स यूज किए जाते हैं, देन इट विल बी टर्म्ड एज पॉली हाइब्रिड क्रॉस। उसे हम बहुजीनी वंशागति कहेंगे या पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे 2 कैरेक्टर तक डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके ऊपर अगर हम 3 कैरेक्टर को लेकर बनाते हैं, 4 कैरेक्टर को लेकर बनाते हैं, इवन 5 कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस बनाएंगे या उसकी वंशागति का अध्ययन करेंगे, तब वह बहुजीनी वंशागति या पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहलाने वाला है। इसके बाद हाइब्रिड क्रॉस के बाद अगला एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म होता है जेनेटिक्स में, जिसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। तो आइए उसको समझते हैं, ये पुनेट स्क्वायर क्या होता है। तो पुनेट PUNET, पुनेट स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते ही हैं, ये आपने मैथ में सुना होगा। 4 साइड वाला फिगर जो होता है, ऑल 4 साइड इक्वल्स, वो स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लेकिन पुनेट स्क्वायर पढ़ रहे हैं। तो पुनेट स्क्वायर इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो पुनेट ने डेवलप की थी। एक वैज्ञानिक थे पुनेट, उन्होंने क्रॉस बनाते समय रेशियो निकालने के लिए जो एक तरीका इजाद किया था, उसको पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक 4 खाने का स्क्वायर बनाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ये, और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप या यूं कहें, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इट इज टर्म्ड एज पुनेट स्क्वायर। अब कैसे इसका यूज करते हैं, मैंने आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के समय रेशियो निकालना जब सिखाया था, तब मैंने बताया था कि पुनेट स्क्वायर एक होता है जिसके जरिए भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज उसी एग्जांपल को फिर हम लेते हैं टॉलनेस वाले को। ये हमारा एक टॉल प्लांट, दिस इज द डॉर्फ प्लांट। अब इनके बीच हमें क्रॉस कराना है F2 जनरेशन में। ये पुनेट स्क्वायर जो होता है ये F2 जनरेशन में यूज़ किया जाता है, F1 जनरेशन में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ तो 100% हाइब्रिड प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं हमें। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सिंपली इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इट विल बी TT 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 TT। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि सारे प्लांट्स हमें यहाँ पर हाइब्रिड प्राप्त हो रहे हैं। यहीं पे अगर हम जो क्रॉस अगर हम हाइब्रिड के बीच ही करा दें, तब केस क्या होगा, तब पुनेट स्क्वायर हमें क्या बताएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये हाइब्रिड प्लांट और ये हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि F2 पीढ़ी में हम स्वपरागति कराते हैं। जब मैं आपको एक जीन की वंशागति पढ़ाऊंगा या मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा, तब आपको वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, TT, ये देखेंगे कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पर भी कैपिटल T स्मॉल t, एंड दिस विल बी स्मॉल t स्मॉल t। तो याद कीजिए, जब मैंने जीनोटाइप रेशियो निकाला था उसमें, तब भी आपको बताया था मैंने कि एक प्योर टॉल था, ये प्योर टॉल होगा आपका, ये दोनों हाइब्रिड टॉल होंगे, क्योंकि इनका जीनोटाइप आपको बताया था, एक कैपिटल एक स्मॉल, और ये दोनों ही स्मॉल t हैं, मीन्स होमोजाइगस है, इट विल बी प्योर डॉर्फ। तो यहाँ पर जो रेशियो हमें जीनोटिपिक रेशियो मिलेगा 1:2:1 मिलेगा, और जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो आपको पता ही है 3:1, क्योंकि ऑन फिजिकल अपीयरेंस 3 हमको लंबे दिखाई देंगे और 1 हमको बौना दिखाई देगा।
तो पुनेट स्क्वायर का यूज़ इसी तरह किया जाता है, जिसके जरिए बड़ी आसानी से, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कैसे किसको मल्टीप्लाई करना है, तो पुनेट ने इसी शंका को दूर करने के लिए एक पुनेट स्क्वायर बनाया था, जिसके जरिए आप इजीली निकाल सकते हैं किसी भी क्रॉस का फेनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। जेनेटिक्स के तो सारे टर्म ही में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है जीन पूल। वैसे अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें, जीन को मैं आपको बता चुका था, पूल का मीन्स होता है ग्रुप या समूह। तो आप समझ गए होंगे किसी एक पॉपुलेशन में जो कंप्लीट जीनोटाइप्स होता है, किसी भी पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जीनोटाइप्स को कलेक्टिवली जीन पूल कहा जाता है। तो किसी भी पॉपुलेशन के लिए जो उनका जीनोटाइप है उसके लिए कोई कंबाइंड टर्म यूज़ करने के लिए इन जेनेटिक्स में उसे जीन पूल या जीन राशि भी कहा जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण टर्म होता है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टर्म है हाइब्रिड विगोर। यह क्या होता है? यह, इससे आप फैमिलियर नहीं होंगे ज़्यादातर बच्चे, ये भी एक महत्वपूर्ण टर्म है, जिसमें ये बताया जाता है कि कभी कभी जो हाइब्रिड होता है, क्योंकि बताया मैंने कि F1 जनरेशन में हाइब्रिड ही हमें मिलते हैं, तो कभी कभी हाइब्रिड जो होता है वो अपने पेरेंट्स से एक या कई कैरेक्टर में सुपीरियर होता है, और आइदर ऑफ द पेरेंट, दोनों में से, मीन्स मेल्स के या फीमेल्स, दोनों में से किसी पेरेंट से एक कैरेक्टर में या कई कैरेक्टर में जब वो सुपीरियर हो जाता है, देन इट इज नोन एज हाइब्रिड विगोर और हेटेरोसिस। इसको हेटेरोसिस भी कहा जाता है। अनदर टर्म वी यूज फॉर हाइब्रिड विगोर इज हेटेरोसिस। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर हेटेरोसिस के नाम से आपको डेफिनेशन पूछा जाता है देन इट विल बी द सेम, हाइब्रिड विगोर और हेटेरोसिस मीन्स द सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट्स आइदर इन वन और मोर कैरेक्टर्स। एक या दो लक्षणों में या उससे अधिक में भी जब कभी भी हाइब्रिड अपने पेरेंट से सुपीरियर होगा किसी भी एक लक्षण में या दो लक्षण में, वह हाइब्रिड विगोर या फिर हेटेरोसिस कहलाता है। ये काफ़ी कॉमन डेफिनेशन होती है और एग्जाम के जरिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि ये क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टर्म की, तो अगला टर्म हमारा होता है जीनोम। जीनोम, जिस प्रकार जीन पूल था, जीन पूल हमें क्या बताता है कि किसी एक पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके जीनोटाइप्स को सामूहिक रूप को हम जीन पूल कहते हैं। इसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति के जो हैप्लॉइड सेट होते हैं, मीन्स आधे जो जीनोम होगा उसका, आधा जो उसका गुणसूत्र का सेट होगा, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, इट इज नोन एज जीनोम। अर्थात उसके हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स में जितने भी जीन्स होंगे उनको जीनोम टर्म किया जाता है। इट इज फॉर अ genome is used for a single individual and gene pool it is used for a all individuals in a population। तो दोनों में डिफरेंस भी काफ़ी करने को आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जीन पूल और व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम। तो इनमें ये डिफरेंस होता है, जीनोम इज यूज्ड फॉर सिंगल इंडिविजुअल, लेकिन इसमें हाफ ऑफ द जीन्स, बट इन जीन पूल ऑल द जीनोटाइप ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, इन अ गिवन पॉपुलेशन। कोई एक गिवन पॉपुलेशन होती है तो उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनका जो भी कलेक्टिवली जीनोटाइप होगा उसको जीन पूल कहा जाएगा। और जीनोम जो आपका होगा वो हैप्लॉयड सेट ऑफ नंबर्स, इसको सीख ले हम सिंपल वर्ड्स में, हैप्लॉयड सेट ऑफ नंबर्स ऑफ जीन्स, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल n, क्योंकि टिपिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वे डिप्लॉयड होते हैं और प्रत्येक जीव जाति के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह डिप्लॉयड ही बताई जाती है। उसका हैप्लॉयड हमें निकालने के लिए उसको हाफ करना होता है, तो डिप्लॉयड के लिए हम 2n टर्म यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब वो ट्रिप्लॉयड किसी कंडीशन में, इसी प्रकार 4n, टेट्राप्लॉयड, इसी प्रकार 5n, सो ऑन, हम इनको यूज़ करते चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो उनके जीन्स और क्रोमोसोम्स हैं वो किस रेशियो में होते हैं। तो इसके बाद जो हम अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग से वीडियो में कवर करूंगा कि ये हैप्लॉयड, डिप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड क्या होते हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दें, आपको अच्छा लगा, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कोई भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक मिस ना हो जाए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।